वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महन्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवम्। इस धरा पर सबसे पहले जब शक्तियां प्रकट होती हैं या प्रभु का अवतार होता है, आज शक्ति का अवतार होता है, सबसे पहले संत लोग ही जानते हैं। संत ही अपने दिव्य दृष्टि द्वारा देख लेते हैं कि प्रभु का अवतार हुआ है या शक्तियां धराधाम पर आई हुई हैं। ऐसे जब महाराज हिमांचल के यहाँ देवी पार्वती का जन्म हुआ तो देवर्षि नारद ने विचार किया कि चल करके जगत जननी जगदम्बा सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं, तो चल करके दर्शन किया जाए। ऐसा विचार करके देवर्षि नारद जी हिमांचल के यहाँ प्रस्थान करते हैं। जब हिमांचल के यहाँ पहुँचते हैं तो हिमांचल जल ला करके चरण पखारे और जलपान कराया, भोजन कराया। इसके बाद में भोजनोपरांत जब बैठते हैं आसन पर तो मैना अपने लड़की को लाती हैं और कहती हैं, बाबा देखिए हमारे लड़की के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। देवर्षि दर्शन के लिए तो गए ही थे, गोद में उठाया और बता रहे हैं। मैना ने क्या प्रश्न किया देवर्षि नारद से कि हे देवर्षि नारद बाबा, आप आई हुई है तो हमारे कन्या के भाग्य के विषय में बताइए। कन्या ने कहा, तो देवर्षि नारद ने कहा कि तुम्हारे कन्या में जो लड़कियों के अंदर शुभ लक्षण होना चाहिए, सर्व लक्षण संपन्न, वो सर्व लक्षण से संपन्न है। हाँ, थोड़ी सी कमी है। माता कहने लगी, अरे बाबा कौन सी कमी? कहा इसका विवाह होगा जिसके साथ वो योगी होगा, सन्यासी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा रहित निष्प्रिय है, अमंगल वेशधारी, नंगा रहने वाला। और ये नंग का नाम सुन करके तो माता कि होश उड़ गए, लगी रोने। बाबा ने कहा, देखो योगी यति काम मन नगण्य मंगल वेश, अस स्वामी यही काम मिले परिहस्त श्रेय। हस्तरेखा बता रही है। रोती हुई मैना कहती है, हे देवर्षि नारद बाबा, इसका उपाय कुछ बतलाना। ये कन्या जासे सुखी रहे, आशीर्वाद कुछ दे जाना। बोले नारद जो कुछ लिखा वो सब हो करके रहना है। ये गुण सब शिव में मिलते हैं, इससे ज्यादा क्या कहना है। ये कार्य तभी होगा पूरा जब कन्या तप को जाएगी। होंगे भोले बाबा प्रसन्न, मन वांछित वर ये पाएगी। ऐसा कह करके देवर्षि नारद चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद समय बीतता गया, कन्या विवाह की योग्य हो गई। तो एक दिन मैना
अपने स्वामी से कहती हैं कि स्वामी अब तो लड़की विवाह के योग्य हो गई है, कहीं विवाह ढूंढिए। अरे ब्याह के योग्य भई है उमा, तब मैना ने यही बात चलाई। और बहनी सुनो ममुनाथ है प्रेम से बर की तलाशी करो तुम जाई। जो घर बर कुल होवत ऊंच, तबो एक बात खास जनाई। हो अनुरूप अनूप छटा छवि, जैसे सुता की सुंदरताई। अपने पति से मैना कहती स्वामी आप तो लड़की विवाह की योग्य हो गई है, जाकर के विवाह ढूंढिए और घर वर कुल देखिए। इसके बाद में लड़की के अनुरूप जैसे हमारी लड़की सुंदरी है ऐसे सुंदर लड़का देखिए। अरे जो घरी बरी कुली हो या अनुपा, करी विवाह सुता अनिरूपा। हिमवान ने कहा यदि चारों नहीं मिलता है तो, कहीं घर मिलता है तो वर नहीं मिलता है, कोई खानदान ठीक नहीं रहता है, कहीं सब कुछ मिलता है तो लड़की के योग्य लड़के नहीं रहता, क्या किया जाए? ये चारों नहीं मिलता है, घर वर को लड़की के योग्य लड़का, तो माता कहती है तो सभी यही कहेंगे जो न मिले वर गिर जही जोगू, और गिर जड़ सहज कहे सब लोग। हिमांशु ने कहा कहने से क्या करें, जब सब न मिले तो किया ही क्या जाए। तो माँ कहती है अरे न तू कन्यावर रहे कुमारी, वो कंत उमा ममो प्राण पियारी। ये चारों नहीं मिलता तो कन्या कुमारी ही रहेगी, विवाह ही नहीं किया जाएगा। कैसा सुंदर भाव है। हिमवान ने कहा अरे बोले हिमवान करूं मैं क्या, झूठा ना हो नारद कहना, तप के लिए कैसे कह सकता, मुश्किल हो वे वन में रहना। मैं अपने पुत्री को कैसे तपस्या के लिए कह सकता हूँ, और वन में अभी से रहना बड़ा मुश्किल का काम है। सिंहों के बीच में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कैसे कहूँ ऐसे कठोर तपस्या करने के लिए, और बिना तपस्या के कार्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि नारद ने कहा था जो मैं बताया हूँ योगी जति काम मन सकल नगन अमंगल में से सब गुण शंकर जी में मिलते हैं, और शंकर जी की प्राप्ति आसान नहीं सरल नहीं है। ये तभी हो सकता है जब तुम्हारी कन्या उनके लिए घोर तपस्या करेगी, तभी वो प्राप्त होंगे। तो मैं अपने पुत्री को तपस्या के लिए कैसे कह सकता हूँ। एक दिन सुबह उठती हैं पार्वती जी, अपने माँ से कहती माँ मैंने आज एक स्वप्न देखा है, स्वप्न देखने के बाद मेरी आंखें नहीं लगी, सोई नहीं, तब से जागती हूँ, सोच रही हूँ कि कितनी जल्दी मुझे आज्ञा मिल जाए माता और पिता से, बेटी कौन सा स्वप्न देखा है। तो बता रही है माँ, अरे माता से बोली देव माँ मैंने स्वप्नायक देखा है, एक बूढ़ा ब्राह्मण आकर के उपदेश दिया जो लेखा है, वन में जाकर के तप की जय श्री महादेव शिव शंकर की, भक्तों के कष्ट मिटाते जो श्री आराध्य देव प्रलयंकर की। माँ मुझे पिता से आज्ञा दिलवा दें और स्वयं आज्ञा दें, मुझे पिता से आज्ञा दिलवा दें और स्वयं आज्ञा दें, मैं कितनी जल्दी वन में तपस्या के लिए पहुंच जाऊं, ऐसा विचार करती है। और माता पिता से आज्ञा लेकर के पार्वती जी गहन वन में तपस्या करने के लिए जा रही हैं। वन में पहुंचते कोई कार्य बिना गुरु की सिद्ध नहीं होता।
तो कोई सिद्धि बिना गुरु के नहीं प्राप्त होती। ये जब पहुंचती है जंगल में तो देव ऋषि नारद मिल जाते हैं। कोई सतमार्ग पर चलता है तो प्रभु किसी न किसी संत को, विवेकी पुरुष को अवश्य भेज देते हैं। देव ऋषि नारद पहुंचते हैं। नारद ने उपदेश दिया, तपस्या बताया, साधन बताया, तपस्या का सब तरीका बताया और श्री देव ऋषि नारद को गुरु मान करके पार्वती जी वन में तपस्या करने लगी। कैसे तपस्या करती है कि बेल पाती मही पर सुखाई और 3 सहस संबत सो खाई। 3000 वर्ष तक बेल की सूखी पत्तियां जो जमीन में गिरती है उसे उठा करके खा करके 3000 वर्ष तक तपस्या किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप किया। इसके बाद में पुण्य परिहर्यो सुखान्यो परना उमय नाम तब भयो करना। सूखी पत्ती भी खाना बंद कर दिया। कुछ दिन भोजन वार्य बतासा, कुछ दिन जल और वायु पी करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप किया। गर्मी में चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित कर लेती है और बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करती हैं। ठंडी में जल के अंदर निवास करती है पूरी रात्रि और जल में रह करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करती है। कि गर्मी में तपती आग जला पंचअग्नि नाम कहाती है और जाड़े में जल अंदर रहकर शिव नाम ध्यान में लाती है। कि भोजन जल वायु तक त्यागा मन हर चरणों में लीन हुआ। आश्चर्य में पड़ गए देव सभी तप देख के हृदय मलिन हुआ। इंद्रासन इंद्र का डोल उठा, ब्रह्मासन प्रमुख कांपा है। सुर मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर सबके अंदर भय व्यापा है। इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा, ब्रह्मा का ब्रह्मासन कांपने लगा। इतनी घोर तपस्या हुई कि तपस्या के बल से सब घबरा उठे और सब अपने अपने आसन से नीचे आ गई। सब विचार करने लगे क्या किया जाए। सब जाते हैं देवता मिल करके क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहने लगे कि मेरा आसन डगमगा रहा है। कहते मेरा आसन कांप रहा है। इतनी घोर तपस्या पार्वती जी ने किया। भगवान विष्णु सब देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर जाते हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पास शंकर जी देखते हैं कि आगे विष्णु जी हैं, पीछे सभी देवता लोग आ रहे हैं। उठ करके स्वागत सत्कार किया। प्रभु कैसे आना हुआ। भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ मांगने के लिए आया हूं। शंकर जी ने कहा अरे कौन सी ऐसी वस्तु अदेय है कि जो आप देवताओं को साथ में लेकर के मांगने के लिए आए हैं। हम तो सर्वसाधारण को सब कुछ दे देते हैं। शिवदाता दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। शिव सा दानी नहीं है कोई विश्व में। देर लगती न उनको रिझाने में है। जिन पे हो जाए खुश दे दे सर्वस्व उसे। पास कौड़ी न रखते खजाने में है। ऐसे दाता दयालु से मांगने के लिए देवताओं को लेकर के आए हुए हो। क्या मांगना चाहते हो। भगवान विष्णु ने कहा जाहि विवाह शैल जहि यह मोहि मांगे देव। शैल पुत्री पार्वती से जाकर के विवाह करो, यही मेरी याचना है। भगवान शंकर जी ने कहा अरे सिर धरे आयस करिए तुम्हारा और परम धर्म ये नाथ हमारा। स्वीकार है लेकिन प्रेम की परीक्षा लूंगा। यदि परीक्षा में पार्वती उत्तीर्ण हो जाती है तो विवाह अवश्य करूंगा। कहा ठीक है परीक्षा ले लीजिए। देवता लोग चले जाते हैं। सब ऋषि जाते हैं परीक्षा के लिए पार्वती जी के पास।
कहने लगी किसके लिए तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा मेरा अविवेक सुन करके हंसेंगे, मैं शंकर जी को पति के रूप में चाह रही हूं। अरे शंकर जी को इतने तपस्या के बाद तुम्हारा विवाह तो मैं भगवान विष्णु से करा दूंगा, जो कि क्षीर सागर के निवासी हैं। और शंकर जी के पास क्या रखा हुआ है? अरे भोले के वेश सदा ही कुवेश, न कुछ अवशेष नशा में मत वाला, और अंग में छार संग भूत बयार, की लागे गंवार पिशाची निपाला। कैलाश पे वास भवन नहीं आस, और नारद के विश्वास कर जाला, और हाथ त्रिशूल कान में बिच्छू, गले में माला नाग की काला। ऐसे को पति बनाए हमसे बतावा, कौन आराम उमर मा करबा। उन्हीं के संग हुई के पर्वत पहाड़ पर, सर्दी व गर्मी के दुख हो सहबा। पुरवा न ग्राम बा, घर न मकान बा, रहे का मसान बा, का तू रहबा। योगी व जती बा, सती के पति बा, मार तो मती बा, का तू मरबा। अरे सती के साथ विवाह हुआ था, सती रह रही थी, सती ने प्राण ही त्याग दिया, उनके साथ तुम रह सकती हो? मसान पे रहने वाले, न घर है न मकान है, वेश उनका कैसा है? वेश। पार्वती जी ने कहा आप सही कह रहे हैं कि विष्णु भगवान गुणों के धाम, भोला अवगुण भंडारी है, भोला अवगुण भंडारी है। तन मन अर्पण शिव चरणों में, पर्वत पुत्री सुकुमारी है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहले जो आते हैं बाबा तो आपकी आज्ञा पालन करती, अब तो कर चुकी प्रतिज्ञा है, इसे टाले अब ना टलती। अब तो मैं अपना तन मन सब शंकर जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है। पहले आप आते तो आपकी आज्ञा पालन करती, अब क्या करूं, तो तन मन शंकर जी के चरणों में समर्पण कर दिया। बोले सप्तऋषि हे देवी, मैं हेतु परीक्षा आया है, हो मनोकामना पूर्ण तेरी, कह करके शीश झुकाया है। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा कह करके सब मस्तक झुका करके चले जाते हैं। इधर देवता लोग जाते हैं कामदेव के पास, कहा जाकर के शंकर जी के मन में क्षोभ पैदा कीजिए ताकि विवाह के लिए तैयार हो जाएं। कामदेव ने विचार किया, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, शंकर जी से मैं विरोध करूंगा तो मेरा मरण निश्चित है, लेकिन अब देवताओं की आज्ञा, देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करना अवश्य है। ऐसा विचार करके डरते हुए जा रहा है कामदेव। कैलाश पर्वत पर पहुंचता है, क्या करता है? पहले नए नए वृक्ष लगा दिया माया के बल से, वृक्षों में पुष्प फल लगे हुए हैं, कोयले कूक रही हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, भंवरे गुंजार रहे हैं। जहां हमेशा बर्फ ही रहता है, ठंडी ठंडी रहती है, वहां कैसा सुंदर सुहावना मौसम है कि सर्दी न रही गर्मी न रही, वृक्षों में कलियां आने लगी। चढ़ गया सुमन सर मनमथ का, नर्तकियां नाच दिखाने लगी। शंकर जी ध्यानस्थ हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब पांचों बाण का एक साथ प्रयोग किया, पंची सवा मदनो यथा स्मृति, 5 बाण सुना जाता है, पांचों बाण का प्रयोग किया। जब बाण लगता है, शंकर जी ने देखा सौरभ पल्लव मदन विलोका, कीन कोप कंप्यो त्रैलोका, देखा है ये सुंदर वृक्ष फल और पुष्पों से लदे हुए। कामदेव तुम्हारा इतना साहस थी, कैलाश पर आकर के अपना प्रभाव जमाना चाहता है, दुष्ट
इतना कहते हुए अस कही तीसर नयन उधारा, अरे तब शिव तीसर नयन उधारा, और चितवत काम भयव जरि छारा। इतना कह करके जैसे तीसरा नेत्र खोलते हैं शंकर जी, तैसे कामदेव भस्म हो गया, राख हो गया। कामदेव का भस्म होना सुन करके जितने योगी थे, भय अकंटक साधक योगी, और सोच काम सुख रोए भोगी, भोगी लोग तो रोने लगे, लेकिन जितने साधक थे, योगी थे, संत थे, वो अकंटक हो गए। क्योंकि समाधि में उपाधि बंद कर जब ये पास आता है, तो जीवन के कमाई को झट मिट्टी में मिलाता है। बड़े बड़े संतों को कामदेव क्षण भर में मिट्टी में मिला देता है, पतित बना देता है। तो भय अकंटक साधक योगी। लेकिन जब रति सुनती है कामदेव की पत्नी, तो रोती हुई आ रही है भगवान शंकर जी के पास, बिलख रही है। उसके रुदन को सुन करके शंकर भगवान को दया आ गई, दया आ गई, और कहने लगे देखो बिना शरीर के ही सब पर व्याप्त रहेंगे, सृष्टि का कार्य ऐसे होता रहेगा। जब कृष्ण अवतार होगा तो तुम्हारे पति जन्म लेंगे, शरीर धारण करेंगे, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। सुन करके ऐसा वो हर्षित हो करके भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके और चली जाती है। अब तो फिर संत लोग जाते हैं और पार्वती से कहने लगे देवी तब तो तुमने मेरा कहा नहीं माना था, अब शंकर जी ने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया, अब उनके साथ विवाह करके तुम क्या करोगी। पार्वती जी ने कहा जो तुम कहा हट जानो मारा, जो तुम कहा, तुम जो कह रहे हो कि शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा, तुम बड़े अविवेकी और ज्ञानी हो। मैं किस लिए तपस्या कर रही हूँ, क्या समझ कर रही हूँ। हमरे जान सदाशिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते, महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता, अनवद्य वाणी से परे हैं, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, उनके गुणों का कोई वर्णन आज तक नहीं कर पाया। अब होगी अकाम, कोई इच्छा नहीं है, ऐसा समझ करके मैं तप कर रही हूं। संतों ने फिर पार्वती जी के चरणों में सिर झुकाया, मैं परीक्षा के लिए आया था। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, तुम अपने यहाँ जाओ। तपस्या पूर्ण हो गई। उधर पिता को आकाशवाणी हुई जाकर के अपने पुत्री को जंगल से ले आओ। पिता जाते हैं जंगल से, पार्वती जी को घर लिवा लाए और जाते हैं शंकर जी के पास। विवाह का समय जो है रखा गया, अब बारात की तैयारी होने लगी, दूल्हा तैयार हो, शंकर जी तैयार होने लगे। कहा हमारे शरीर में खूब छार राख खूब लगा दो, भभूत लगा दो। दूल्हा तैयार हो, उपटन जगह छार को, क्योंकि दूल्हा के पहले उपटन लगाया जाता था ताकि निखार आ जाए। तो दूल्हा तैयार हो, उपटन जगह छार को, दुनिया में ऐसा को नहीं लगता। कमर में पहले छाल, अंग में, कमर में छाला पहने हुए है और अंग में बीछी बाल है। कैसा शंकर जी का रूप है कि शरीर में राख। दूल्हा तैयार हो, उपटन जगह छार को, दुनिया में ऐसन को नहीं लगता। अंग में बीछी बाल, कमर में पहने छाल, गले में मुंडमाल, काल जिम सजता, बाहन निराला। एक वृद्ध बैल और उसके भी 3 पैर, बड़ी बड़ी सींगे, बाहन निराला, बूढ़ बैल मतवाला, 3 पैर वाला लोग कहे खूब जगता। भूत पिशाच कहीं चुड़ैल करे नाच, कहीं प्रेत रहे बाँच, देख भय लगता। अब
बारात तैयार होने लगी, दूल्हा तो इस प्रकार है और बारात कैसे है। लूले भाई आ गए, बाबा हमें क्या कह रहे हो, कहा तुम भी चलो। लंगड़े आ गए, कहा तुम भी चलो। अंधे आ गए, काने आ गए। बाबा ने कहा भाई सब चलिए। इतने में सियार आ गया, कहा बारात जाती हो, मैं आगे से निकल जाऊं तो सब कहेंगे रास्ता काट दिया, रुक जाएंगे, हमें क्या कहते। बाबा ने कहा तुम भी चलो। लोखड़ियां आ गई, कहा हम तो दिन में छिपी रहती है, रात में निकलती है, कहीं इधर से रास्ते से निकल जाऊं तो सब कहेंगे अब अशगुन हो गया, हमें बाबा क्या कह रहे हो। कहा तुम भी साथ चलो। जिसको कोई कुछ न देता हो, ब्रह्मा भी जिसके कर्म में कुछ न लिखे हो, शंकर जी लिखते देर नहीं लगते, भावी मेट सके त्रिपुरारी। सब चलो। तो लूला लंगड़ा अंधा काना सब सज धज के तैयार हुए। गंजा कोढ़ी चाहता ना, इनके मन हर्ष अपार हुए। कुत्ता बिल्ली भेड़ सियार लोमड़िया आगे घूम रही। कुत्ता बिल्ली भेड़ा सियार लोमड़ी सब आगे आगे जा रही है। सब में प्रसन्नता है कि मैंने कभी बारात नहीं देखी थी। बारात में सुना है बहुत अच्छा जलपान मिलता है, भोजन मिलता है, इतना जलपान मिलता है कि उसी से सब तृप्त रहते हैं। तो सब प्रसन्न हैं। कोई कहते हैं कि हम तो बारात कभी गए नहीं थे, क्योंकि लूले लंगड़े को कौन ले जाए। आज बाबा की बारात मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुई है जाने के लिए, और वहाँ आइटम के ऊपर आइटम मिलेगा, सुंदर भोजन मिलेगा। तो कुत्ता बिल्ली भेड़ा सियार लोमड़िया आगे दौड़ रही। ऊंट और खच्चर पाछे गदही, इसमें सिर मोर रही। बारात चलती है धीरे धीरे हिमांचल के यहाँ। जब बारात पहुंचती है, सबसे पहले लड़के आते हैं देखने के लिए कि क्या है, नाच है, नौटंकी है, प्यार के स्टाइल पूछने लगे कि नाच है। देवताओं ने कहा कितनी नर्तकियां हैं। कहा नर्तकियों की गणना नहीं है, असंख्य नर्तकियां हैं। कहां पर है, दक्षिण तरफ चले जाओ, आधे किलोमीटर दूरी पर। अब लड़के लोग प्रसन्न हैं कि 1 2 4 नाचने वाली आई थी, और यहाँ तो बहुत नर्तकियां हैं, चल करके देखा जाए। बड़ा आनंद आएगा। जब नर्तकियों के झुंड में पहुंचते हैं तो वो कौन सी नर्तकियां थी, चुड़ैल थी, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा, मुंह टेढ़े, बड़े बड़े दांत, काला काला स्वरूप, टेढ़ा टेढ़ा मुख। अब जब बीच में पहुंचते हैं और किसी के जमवाई आई, लड़के वहां से भागते हैं कि तो खा जाएंगी, लील जाएंगी, और वहां से भाग करके आते हैं। कुछ देर बाद सोचा, कहा लो दूल्हे देखा जाए। कहते हैं दूल्हा कहाँ है, तो बताया वही है। शंकर जी वृद्ध बने हुए हैं और वृद्ध बैल पर बैठे हुए बार बार लड़के जाते हैं। दूल्हा तो आता था सच धज करके ना। तो कहाँ है दूल्हा, तो भगवान विष्णु ने एक को भेजा जा करके बता दो। वो बताया कि यह जो बैल पर बैठे हुए हैं यही दूल्हा है। लड़के जा करके देखने लगे कि ऐसा दूल्हा तो आया नहीं था, तो एकदम वृद्ध। जब समीप में पहुंचते हैं, इतने में 2 4 नाक फुफकार मार करके दौड़े लड़के, वहां से चिल्लाते हुए भागते हैं, किसी तरीके से प्राण बचाओ। जब आई बारात हिमांचल के, आते लड़के सब आगे हैं। फुंकारा सर्प देख करके, गिरते पड़ते सब भागे हैं। जा करके सुनाया मैना से, किसी तरह प्राण बच पाया है। पागल बो रहा बैल चढ़कर, दूल्हा ब्याहन को आया है। अरे दूल्हा पागल है और वृद्ध भी है, बैल पर बैठा हुआ है। वृद्ध का नाम सुन करके तो माता का हृदय बहुत दुखी हुआ, और बहुत से नौतारी, करोड़ों की संख्या में स्त्रियां और बहुत से पुरुष थे। सबके बीच में अपने पुत्री को गोदी में उठा लिया और रोने लगी
कि मैं विवाह नहीं करूंगी। अस्त्र की धारा बह रही है, मैना की आंखों से और अपने बिटिया को गोदी में ले लिया। अरे गोदी में लेके करत बिला बाटी बड़ी बड़ी आंसू आँखन से गिरला। और नारद के साथ कवन असहम छल की जौने के फल वे असहम देहला। कि बिटिया हमार जस सुघर दुलारी बटे यही खान जग में नया को भैला। और तप मत पिन हाय कहूँ न सुनिन बाय तब विधाता तुम्हें असवर देहला। ऐसा तपस्या सुना नहीं गया था जैसे मेरी पुत्री ने किया, फिर भी इस प्रकार मैं तुम्हें लेकर के पर्वत पर चढ़ जाऊंगी, वहीं से कूद करके माँ बेटी मर जाऊंगी, नहीं तो लकड़ी इकट्ठा करके चिता बना करके जल जाऊंगी, नहीं गंगा में जा करके डूब करके तर जाऊंगी। ये सब सरल है, लेकिन जीते जी मैं वृद्ध के साथ अपने पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। अरे चढ़ जब तो लेके पर्वत पहाड़ पर ताही से कूद के दो जनी मरवा। और ना ही काठ लाए के चिता बनाए के अग्नि मिलाए के ताही मजरबा। और ना ही तव धाय के सब गोहराय के गंगा बजाय के डूब के तरवा। और ये सब सरल पर कठिन एक बात है, अरे जीवत विवाह शिव संग नहीं करवा। जीते जी मैं शंकर जी के साथ विवाह नहीं करूंगी अपनी पुत्री की। अब जब हिमाचल यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या है, कहती है कि मैं विवाह नहीं करूंगी अपनी पुत्री का। और वहां जाते हैं तो सब आइटम मांगते हैं कि इतनी देर हो गया कुछ भी नहीं आया जलपान के लिए। तो मैं सुन रहा था कि आजकल बारात में बड़ी सेवा होती है। जीवन में कभी बारात तो मैं गया नहीं, कोई ले नहीं गया, आज बाराती में आए तो देखो ऐसे होता है कि 12 बजने वाला है, कोई अब तक जल भी नहीं आया। शंकर जी बुलवाए हिमवान को, भाई क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं कि द्वार पूजन के बाद ही जलपान कराया जाता है। शंकर जी बुलाते हैं, कहा भाई क्यों नहीं जलपान कराते, द्वार पूजन के बाद ही जलपान का नियम हो तो द्वार पूजन ही करा दें पहले। कुछ बोल नहीं रहे हो, क्यों चिंतित नजर आ रहे हो। तो हिमवान कहते हैं प्रभु और चिंता की बात नहीं, चिंता की बात यह है मैंने भोजन बनाया कि आप असंख्य आएंगे, एक संख्य दो संख्य बाराती आएंगे और आपकी बारातियों की संख्या केवल अरब में है तो मेरा भोजन तैयार हो जाएगा, यही चिंता है। ये नहीं बताया कि विवाह भी नहीं होगा, कहा भोजन बर्बाद हो जाएगा, मुझे यही चिंता है और चिंता नहीं है। अरे संख्यन के संख्या में भोजन तैयार हुआ, अरबन की गणना में बाराती आए हैं, 56 प्रकार ज्योनार तैयार है। और निपुण सुवार यत प्रेम से बनाए हैं। और लाज की बात महाराज आज यही है, और भोजन बर्बाद की आस दिखलाए हैं। और बोले भगवान कराओ जलपान, 2 बालक नादान हिमवान संग पठाए हैं। कहा देखो भाई हम तो बारात कहीं किए नहीं, तो 2 ही बालक हैं हमारे बाराती में और नादान है भी, छोटे छोटे हैं, ये हल्का जलपान करेंगे, भोजन तो मेरे साथ करेंगे, इन्हें ले जाओ जलपान करा लो। तो बोले भगवान 2 बालक नादान और कराओ जलपान हिमवान सो बताए। हिमवान जाते हैं बालकों को लेकर के और बनाने वाले से कहा कि लो इन्हें भोजन करवा दो, हल्का जलपान करेंगे लेकिन इन्हें पेट भर भोजन करवा दो। अरे बालक चले 2 भोजन को पर सत में रसोइये खूब हर साथे। कहा जितने बालक हैं सबको उठा दो और सबको एक साथ भोजन करा दें बालकों को। तो कहा केवल 2 ही बालक हैं और बाराती में बालक नहीं है। कहा ठीक है, और खुश हुए कि केवल 2 ही बालक हैं, बहुत प्रसन्न है, थोड़ा थोड़ा एक एक बार परस देंगे, क्या खाएंगे। अब जब वहां जाते हैं परसने लगे तो एक का नाम था बालक का सुख, दूसरे का नाम सनी। तो सुख जैसे पूड़ी आता है पूड़ी खा लेते हैं, सब्जी नहीं मिलाते, चावल आता है दाल नहीं मिलाते, चावल ही खा लेते हैं, दाल आता है दाल पी लेते हैं, 2 आइटम इकट्ठा नहीं होने दिया।
लेकिन शनिदेव कह रहे हैं कि मैं आया हूं हल्का जलपान करने के लिए, तो आप 56 प्रकार का लगा दीजिए। तो अरे बालक चले दो भोजन को, पर सत में रसोइये खूब हर साथे, और सुख उठाए के सुख खाए, शनिचर पत्तल साथ चबाते, और खूब उपाय किया सब धाये, पर पूरी साग न साथ लखाते। सब उपाय किया परसने में, लेकिन सुख के आगे पूरी साग दोनों आइटम इकट्ठा नहीं कर पाए। जो आता है एक ही खा लेते हैं, और शनि के पास तो 56 प्रकार लगाना पड़ता है। हाथ लगाते हैं पत्तल सहित गाय, फिर पत्तल दूसरा रखना पड़ता है। अरे सुख उठाए के सुख खाए, शनिचर पत्तल साथ चबाते, और खूब उपाय किया सब धाये, पर पूरी साग न साथ लखाते, और परसों बरसों क्यों लगाए रहे, बस बालक भूख ही भूख चिल्लाते। क्यों देर लगा रहे हो, जल्दी परसिए ना। चाहे जितना जल्दी करते हैं, लेकिन सुख के आगे दो आइटम नहीं होने पा रहा है। और शनि देव कहते हैं कि भाई जब हम हल्का जलपान करने के लिए आए तो 56 प्रकार का लगा दीजिए। अब कहते हैं जितने नेतारी आए थे, भाई थोड़ा मदद करवा लो। 10-20 कमल का बड़ा बड़ा पत्ता, इतने बड़े बड़े पत्ते को 10-20 एक में करते हैं, बड़ा सा बनाया, और उसमें गड्डी की गड्डी पूरी लगाते हैं, जो चीज सब 56 प्रकार का। तो आराम से लगाइए ना, हल्का जलपान करना है, भोजन तो बाबा के साथ करेंगे। अब सब लगा देते हैं, फिर जरा सा हाथ लगाए संदेव, वो पता ही नहीं लगता कहाँ गया, फिर पत्तल ढूंढना पड़ता है। अरे खखरा भर खीर के कौर करे, कुंटल भर पूड़ी और मिलावे, और हलवा भर कराह कराह रहा, क्षण भर माता ही को खाए दिखावे, और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला सब रखते पत्तल में नजर नहीं आवे, और लावत धावत हारी गई, बालक भूख ही भूख चिल्लाए। सब थक जाते हैं, अब दूर से परसने लगे। अब जो खखरा जाता है वो गायब, करा जाता गायब, करा भर खीर करा सहित गायब, कुछ नहीं रह गया। अब क्या परसे, दोनों बालक खड़े हुए, भाई अब जाएंगे नहीं, जब तक हल्का नाश्ता नहीं कर लेंगे, हल्का जलपान नहीं कर लेंगे, तब तक जाएंगे नहीं। भोजन तो बाबा के साथ करना है। वहां कुछ रह ही नहीं गया। बनाने वाले कारीगर जाते हैं निपुण सुवार, और कहने लगे, हिमाचल से बारात में थे, कि दोनों बालक ने सब खा लिया। कहा सब खा लिया? कैसे दोनों बालक ने सब खा लिया? अरे कहा पूरी साग 56 प्रकार भोजन की बात तो छोड़ दो, खखरा करा भी गायब हो गया। सब कहा खखरा करा, खखरा करा कैसे खा लिया? कहा पत्तल भी नहीं है। बड़े आश्चर्य में पड़े। कहा जाकर के सब पागल हो गए। कहा चल करके देखे। कहा हम नहीं जाएंगे, अब हमारा नंबर लगा देंगे, हमें भी खा लेंगे, क्योंकि पहचाने हुए है, कुछ है नहीं जो परस दे। और जब वो खड़े हुए कि हम खा करके जाएंगे, हल्का जलपान करके, तब हम लोग वहां से भागे कि हमको भी झटक जाएंगे। अब तुम चलो, हमारी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं कि हम वहां पहुंच जाएं। तो शंकर जी ने एक गण को भेजा, वो दोनों को बुला लाए। जब वो बारात में आते हैं तो ये सब कारीगर भगे बारात से। अब वहां हिमाचल जा करके देखते हैं, न कराह है, न डेग है, न पत्तल है, न कोई सामान है, कुछ नहीं। जो अभिमान था कि मैंने संख्यों के संख्या में भोजन तैयार किया, अरबन की गणना में बराती आए हैं, 56 प्रकार जीवनार तैयार है, निपुण स्वार प्रेम से बनाए हैं। लाज की बात महाराज आज यही है कि भोजन बर्बाद की आस दिखलाए हैं। आज कुछ रह ही नहीं गया। अब क्या खाएंगे उनके यहाँ जो रिश्तेदार मित्र लोग आए हुए हैं। अब वहां से फिर आते हैं। अरे चरणों को पकड़ लगे रोने, अभिमान का फल मैं पाया है। आकर के हिमाचल भगवान शंकर जी के चरणों को पकड़ लिया, लगे रोने कि जो में अभिमान था वो अभिमान चूर हो गया। शंकर जी ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा कुछ नहीं रह गया। अब मैं
कैसे भोजन कराऊंगा, अपने मित्रों को कैसे बाराती को खिलाऊंगा, कुछ है ही नहीं। अरे कहा जा करके देखो, कहा क्या देखे महाराज, ये नहीं है कि वो खखरा करा भी नहीं है कि जिसमें भोजन बनना था, बर्तन भी नहीं है, पत्तल भी नहीं, कुछ है ही नहीं। कहा जा करके पुनः तो देखिए, मैं आदेश देता हूं जल्दी जाइए। अब जब जाते हैं भगवान शंकर जी के आदेशानुसार, फिर से जब हिमाचल जाते हैं देखते हैं तो सब भंडार भरा हुआ है, जैसा था वैसे का वैसे रखा हुआ है। अरे चरणों को पकड़ लगे रोने, अभिमान का फल मैं पाया है, और भोजन जो का त्यों हुआ पूर्ण, ये शंकर जी की माया है। इधर पार्वती जी अपनी माता को समझा रही, मैया अरे तुम सबने मिटे की विधि के अंका, और मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाप जा पाओते माता, जो ब्रह्मा ने हमारे कर्म में लिख दिया वो कोई मेट नहीं सकता। माता पिता दलिद्र के यहाँ विवाह कर दें, दलिद्र के साथ विवाह कर दें, यदि ईश्वर की कृपा हुई भाग्य में है तो धनवान हो जाएगा, और धनी के यहाँ विवाह कर दें, कर्म में नहीं है तो दारू पी करके सब बेच लेगा। ऐसे व्याध बन जाएगी कि सबसी में धन खर्चा हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। तो इसलिए दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाप जा पावते हैं, जो हमारे कर्म में ब्रह्मा ने लिख दिया है दुख सुख, वो मैं जहां जाऊंगी वही मिलेगा। इसलिए माता चिंता न करो। इधर देव ऋषि नारद जी आते हैं और नारद जी बताने लगे, सुनो ये तुम्हारी जो पुत्री है ये साधारण नहीं है, ये जगत जननी जगदम्बिका सती हैं। जब दक्ष के यज्ञ में इन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म किया था, वही सती तुम्हारे यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। ये हमेशा शंकर जी के साथ ही शोभा पा रही थी, शंकर जी की ही अर्धांगिनी है, तब विवाह कर दो। शंकर जी की अर्धांगिनी रही हर जन्म में, तो ऐसा सुन करके और नारद के समझाने से तैयार हो जाती हैं विवाह करने के लिए। बारात आती है, भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा है कि द्वार पूजन में एक ताल नाच दिखा दे तो सभी खुश हो जाएंगी। पहले का युग था दूल्हा संधि, ये नाच दे तो बारात लौट जाती थी कि तो नचनिया है, इसके साथ विवाह ही नहीं करूंगा। और आज तो देखो बारात में सभी नाचते हैं। अब वहां जब पहुंचते हैं, बारात चलने लगी है वहां से द्वार पूजन के लिए, तो शंकर जी कहते हैं कि भाई देवता लोग अलग हो जाओ, चुड़ैलों का झुंड अलग हो जाए, प्रेतों का अलग हो जाए, बिलग बिलग हो जाओ, नहीं तो हंसी करई हो परपुर जाई, बर अनुरूप बरात न भाई। तो मन ही मन महेश मुस्काही, हर के व्यंग बचन न जाही। शंकर जी मुस्करा रहे हैं। अब जब द्वार पर बारात पहुंचती है तो भगवान विष्णु ने इशारा दिया, बोले बाबा एक ताल दिखा दो नाच, तो सब प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे बारात वालों की सेवा होने लगे। अब शंकर जी नंदी से कूद पड़ते हैं, और शंकर जी पहने थे मृगछाला और सर्पों का बंधन दे डाला, सर्पों का नारा बनाए हुए थे, मृगशाला पहने हुए थे। अब जब शंकर जी नृत्य करने लगे, देखन नारी नरजुआ भागे। शंकर जी जब नाचने लगे तो जो घर में थे, जो जिनके कानों में आवाज पड़ती है दूल्हा नाच रहा, वो वहां से चल देते हैं नाच देखने के लिए। और शंकर जी नृत्य कला में प्रवीण, जब तांडव नृत्य करते हैं तो महाप्रलय होती है। इनके ही नृत्य के समय डमरू से आवाज आई, 14 सूत्र इत्यादि, और जिससे सब शब्द बने हुए हैं, जिससे व्याकरण बना हुआ है। तो शंकर जी नृत्य कला में प्रवीण है, नटराज है ये,
जब शंकर का नृत्य लगा प्यारा, सभी जो जिनके कानों में आवाज जाती है सभी भागते हैं शंकर जी के नृत्य को देखने के लिए। शंकर जी नृत्य करन लागे, देखन नारी नर युवा भागे। अब सबकी दृष्टि जब शंकर जी के ऊपर होती है, शंकर का नृत्य लगा प्यारा, तो विष्णु का हुआ है इशारा। विष्णु भगवान ने इशारा किया गरुड़ को, गरुड़ क्या खाते हैं सांप, और भगवान भोलेनाथ क्या पहने थे मृगछाला और सर्पों का बंधन डाला। जैसे गरुड़ कमर पर चोंच लगाते हैं, तैसे वो नाग जो है कमर से जाकर के जटा में चला जाता है। अब वो नीचे चला गया, मृगछाला नीचे गिर जाता है, शंकर जी नंगे नाच रहे हैं। अब इधर बराती वाले थपोड़ी पीट करके हंसने लगे, उधर की जितनी लोग थी स्त्रियां महिलाएं सब भाग रही हैं। तब शंकर जी को पता चला, दूसरा सर्प निकाल करके नारा बना दिया। अब तो मैना ने कहा अब विवाह में नहीं करूंगी। वाकई में नगन अमंगल भेद देखो, अब विवाह नहीं हो। तो वृद्ध भी बने हुए थे। अब शंकर जी क्या करें, बेचारे रुक गए, भागने लगे, भी हुआ विवाह नहीं हो पाएगा, अब यही द्वार पूजन नहीं होगा, सब लौट जाओ। भगवान विष्णु ने इशारा किया, तुम्हारे ये भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के पैरे नहीं, कोई लुकते हुए चलते हैं, कोई ढनकते हुए चलते हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे ऐसे तुम्हारे बराती आए हुए हैं, अब ऐसा रूप बनाओ कि जिससे भोजन तो मिल जाए, विवाह हो जाए। तो शंकर जी ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया। शंकर जी के ऐसा सुंदर तो कोई देवता है ही नहीं। कितने सुंदर है, कितने गौर वर्ण है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौर वर्ण है शंकर जी का। असर पर गंगा लहरा रही है, चंद्रमा तो प्रकाश कर रही है, प्रकाश की जरूरत नहीं, ऐसे दिव्य सुंदर मूर्ति है शंकर जी की कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, सुंदर स्वरूपवान शंकर जी अपने रूप में आ गए। कभी देवता बुढ़े नहीं होते हैं, देवताओं की उम्र हमेशा 16 वर्ष की होती है। अब देख रही है मैना की एक सुंदर बालक, जितने देवता हैं सबकी प्रभा उसके आगे मलिन होती जा रही है। कितना कांतिमान सुंदर बालक है। मैना ने कहा कि ये बालक हमारे लड़की के योग्य वर है। भगवान ने कहा, विष्णु ने, ठीक है द्वार पूजन करो, इसी के साथ विवाह हुआ। शंकर जी ऐसा स्वरूप बनाते हैं कि जिसको लग करके जितनी नारियां हैं एकटक निष्पलक शंकर जी की सुंदरता को देख ही रही है। ऐसी सुंदरता तो जीवन में किसी ने देखा ही नहीं था। अरे फिर सुंदर रूप बना शिव का, जिसको लख सुर मुनि मोहे। फिर सुंदर रूप बना शिव का, जिसको लख सुर मुनि मोहे है। जितने देवता थे, मुन थे, अरे सब आश्चर्य में पड़ गई ये सुंदरता। अरे जिसके लख कर मैना मन में उत्सुकता बढ़ी और चाह हुआ। इतनी उत्सुक हुई, इतना चाह हुआ कि जैसा मैं कह रही थी घर भर फुल। अरे सुंदर तो हमारे लड़की से भी अधिक सुंदर है लड़का। फिर सुंदर रूप बना शिव का, जिसको लख सुर मुन मोहे हैं। वस्त्र आभूषण विविध भांति अविनाशी तन पर सोहे हैं। जिसको लख कर मैना मन में उत्सुकता बढ़ी और चाह हुआ। सत्संगानंद शंकर जी का श्री पार्वती संग ब्याह हुआ। सत्संगानंद शंकर जी का श्री पार्वती संग ब्याह हुआ।